दोस्तों यह एक गिलास पानी आपके शरीर की 90% बीमारी को ठीक कर सकता है। ठीक कर सकता है 100% गारंटी के साथ। दोस्तों यह एक गिलास पानी में ऐसा क्या हमें मिलाना है जो कि हमारे शरीर की इतनी बीमारी को ठीक कर देगा? उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ से यह एक गिलास पानी तैयार होगा, वो चीज़ हमारे शरीर के 3 दोषों को मैनेज करती है। 3 दोषों को, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पानी के फ़ायदे पी जान पाएँगे। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, डिस्टर्ब होता है, तभी दोस्तों हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, अन्यथा विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये ऐसा काम करना चाहिए कि आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन आप मत करिए। आप दोस्तों 100% स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है या कम होता है तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है। ऐसा हमने हर एक वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं। दोस्तों जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो हमें ठंडी किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक हमें ठंडा पानी तक नहीं पीना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी पीना चाहिए। यानी तुरंत नल का भरा हुआ, तुरंत टुल्लू पंप का भरा हुआ नॉर्मल पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता तो दोस्तों जब भी पानी पिएँ हल्का-सा गुनगुना करके पानी पिएँ, तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस रहेगा। दूसरी बात, हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। ये जितने भी गरिष्ठ भोजन मसालेदार खाना है, ख़ास करके आपके घर के बाहर के बने हुए ढाबा का, होटलों का बना हुआ ये खाना जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा तेल पड़ा होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है। और अगली चीज़ है, जितना भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है। चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों 3 महीने, 6 महीने के लिए सुरक्षित करने के लिए इसमें एक प्रकार का दोस्तों जिसे आप ज़हर कह सकते हैं मिलाया जाता है, जिससे इसमें कीड़े ना लगें। ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं, तो इन्हें नहीं लेना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल यानी शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। ये तो हो गए वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाले। कुछ हमारे खाने-पीने की आदत भी वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। दोस्तों जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, तब तक हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। जब हमें खूब अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना-पीना चाहिए, अन्यथा नहीं खाना-पीना चाहिए। अगर आप बिना भूख के खाना खाएँगे, वह खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ेगा, तो जिससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। खाना दोस्तों हमेशा बैठ के आराम से चबा-चबा के खाना चाहिए, जल्दबाज़ी में खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाने के बाद हो सके तो पानी ना पिएँ। खाते समय भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। जब आप 32 बार चबा-चबा के खाना खाएँगे तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको आदत नहीं है, पानी पीने की इच्छा है, तो इस समय हमें ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। गुनगुना पानी बीच में 1-2 घूँट आप ले सकते हैं, लेकिन गुनगुना पानी। ये नियम अपनाइए। दूसरा दोस्तों, आप रात का खाना जितना जल्दी खाएँगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दिन-दिन में खाइए, रात में आराम करिए। दिन-दिन में खाइए, रात में आराम करिए। हमें रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, जिससे हम जल्दी उठ सकें और उठने के बाद दोस्तों कुछ शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। ये नियम हमें अपनाना चाहिए। अब दोस्तों चलिए, अब मान लीजिए ये तो बचाव के उपाय हो गए, आगे से आप ये काम करेंगे। अब जो दोस्तों आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ गया है, ये पानी कैसे पीना है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पानी कैसे तैयार करना है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं त्रिफला। आज हम बात कर रहे हैं त्रिफला चूर्ण के बारे में। दोस्तों त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अमृत रसायन है। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है।
त्रिफला चूर्ण दोस्तों 3 फलों से बनाया गया है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। त्रिफला चूर्ण दोस्तों कई तरीके से प्रयोग किया जाता है, कई तरीके से। हर एक बीमारी में इसका अलग-अलग तरीका, अलग-अलग चीज़ों के साथ प्रयोग किया जाता है। अगर हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करना है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखना है, तो दोस्तों हम इसे पानी के साथ प्रयोग कर रहे हैं। पानी के साथ, ये पानी के साथ लेने से दोस्तों हमारे जितने अंदर के आर्गन है, लीवर है, किडनी है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। और जब हमारे आंतों में कचड़े जमा हो जाते हैं, जैसे हमने कहा अब तक जो चीज़ें आपने खाया है बेफ़ चीज़ें, उसके कचड़े जब जमा हो जाते हैं, तभी हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनना है। तो 1 गिलास पानी का यही काम है, आपके अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करेगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं त्रिफला में कौन-कौन से एंटीऑक्सीडेंट या इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों त्रिफला में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, एंटीवायरल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, फ्लेवोनाइड, पॉलीफेनोल्स, टैनिन, सैपोनिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे कुछ और तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें इतने सारे गुणों से भरपूर है आपका त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला का चूर्ण दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो जान लीजिए कि ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ हैं। आपका पाचन तंत्र ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं लगते हैं। तो कैसे पानी तैयार करना है, कैसे पीना, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी और 1 मिट्टी का बर्तन या काँच का बर्तन। 1 कप पानी, 1 मिट्टी का या काँच का बर्तन चाहिए और उसी में आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को भिगो दीजिए। 1 चम्मच का मतलब 5 से 6 ग्राम। 1 चम्मच का मतलब 5 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को उसी में रात में भिगो दीजिए। और सुबह दोस्तों जब आप उठेंगे, मॉर्निंग वॉक जाएँगे, मॉर्निंग वॉक से जब वापस घर पे आएँगे यानी 7-8 बजे, दोस्तों इसी पानी को ऐसे त्रिफला चूर्ण के साथ छानना नहीं है। दोस्तों छानना नहीं है और इसी पानी को आपको खाली पेट ऐसे पी जाना है। बस इसे पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। मतलब इस त्रिफला पानी को पीने के 1 घंटे के, डेढ़ घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना-पीना है। इसके पहले आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इस तरह से आप इससे पानी का सेवन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको किसे नहीं पीना है ये भी जान लीजिए। गर्भावस्था में नहीं पीना है, स्तनपान कराते समय नहीं पीना है, छोटे बच्चों को नहीं पीना है, जिसको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है उसे पीना है, डायरिया, डिसेंटरी में नहीं पीना है। अगर आपको डायरिया की शिकायत है, आपको पेट झड़ रहा है तो उस कंडीशन में नहीं पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी बन रही है, आपको पेप्टिक अल्सर है या कोलाइटिस है तो भी नहीं पीना है। एक कुछ टर्म कंडीशन है, आपको तब इसे पानी का सेवन नहीं करना है, बाकी आप इसका पानी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों कोलाइटिस में नहीं लेना है और आपको अगर थायराइड है यानी और कोई पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी हैं, कब्ज़ को दूर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट यह विकल्प है।